नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की प्लानिंग भारत अमेरिका में कर रहा था, इस तरह की खबर ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने छापी है। अखबार के मुताबिक पीएम मोदी जब अमेरिका दौरे पर गए थे, उसके बाद भारत को इसके बारे में बताया गया था। हालांकि ये बात साफ नहीं हुई है कि क्या अमेरिकी खुफिया एजेंसी को पन्नू के कत्ल की खबर लग गई थी और उन्होंने इस वारदात को रोक दिया। क्या इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है और अगर इसमें भारत का हाथ है तो इसके पीछे काम करने वाले किसी भारतीय शख्स का नाम क्या है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी सामने नहीं आया है। हाँ, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने ये जरूर कहा है कि अमेरिका ने कुछ अपराधियों और आतंकवादियों समेत अन्य को लेकर कुछ जानकारियां साझा की थी, जिनकी जांच चल रही है। सवाल ये है कि आखिर भारत पन्नू की हत्या क्यों कराएगा? कुछ ऐसा ही आरोप कनाडा ने भारत पर लगाया था, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद और भारत के बार बार सबूत मांगने के बाद भी कनाडा की सरकार कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है। ये भी बात सामने आई है कि अमेरिका ने ही कनाडा के साथ निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय हाथ होने की जानकारी शेयर की थी और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में भारत पर आरोप लगा दिया। कुल मिलाकर अमेरिका ने कनाडा को फंसा दिया और कनाडा अमेरिका की चाल में आकर फंस गया और निज्जर के मर्डर के पीछे भारतीय हाथ होने का कोई सबूत पेश नहीं कर पाया। गौर करने की बात है कि अमेरिका को पन्नू को लेकर यह शगुफा छोड़ने की क्या जरूरत पड़ी। दरअसल अमेरिका खुद को भारत का बहुत बड़ा दोस्त बताता है। हाल में ही खबर आई थी कि आईएमएफ ने कहा है कि भारत जल्द ही 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और अगर जीडीपी की बात करें तो भारत की जीडीपी 7.8% की दर से बढ़ रही है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। कुल मिलाकर भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और ये तरक्की अच्छे से अच्छे दोस्त को भी नहीं पचती। अब मिसाल ले लीजिए कि कोई शख्स बेहद तेजी से तरक्की कर रहा है और बहुत बड़ा आदमी बन गया है, तो उसके रिश्तेदार और दोस्त ऊपर से तो दिखाएंगे कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग के किसी कोने में एक जलन की भावना जरूर होती है। यहाँ बात देशों की हो रही है तो कोई भी देश दूसरे देश को खुद से आगे निकलने देना नहीं चाहता। यही हाल अमेरिका का है, जो है तो भारत का दोस्त, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे भारत की छवि को धक्का लगता है। दुनिया के लिबरल देश इस तरह के हस्तक्षेप को लेकर बहुत बुरा मानते हैं और यूरोपीय देश तो खास तौर पर इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन कहते हैं। पन्नू को अमेरिका में मरवाने की खबर को फैलाना भी अमेरिकी रणनीति का एक हिस्सा है, जो भारत की छवि को नुकसान पहुंचाता है। जहां तक गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात है तो अमेरिका और कनाडा को तो उसके खिलाफ खुद कार्रवाई करनी चाहिए और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते उसे जेल में होना चाहिए। लेकिन अमेरिका और कनाडा फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं करते। यहाँ तक कि अमेरिका और कनाडा में कई बार भारतीय दूतावासों और काउंसलेट पर हमला हुआ है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। कनाडा में तो खास तौर पर भारत का समर्थन करने वाले सिखों के खिलाफ खालिस्तानी हिंसा करते हैं, लेकिन कनाडा जानबूझकर कोई कदम नहीं उठाता है। तो कुल मिलाकर पन्नू की हत्या कराने की खबर अमेरिका की प्लान की हुई लगती है, जिससे भारत को बहुत थोड़ा ही सही लेकिन परेशान किया जाए। इससे पहले भी कई खालिस्तानी कनाडा, ब्रिटेन और पाकिस्तान में मारे गए हैं, लेकिन इन मामलों की जांच कर रही सुरक्षा एजेंसीज भारत के खिलाफ कोई भी सबूत ढूंढने में कामयाब नहीं हुई हैं। अगर भारत का हाथ इन हत्याओं के पीछे भी होता तो कुछ ना कुछ सबूत तो दुनिया की इतनी काबिल एजेंसीज के हाथ भी लगता। कुछ ऐसा ही अमेरिका ने भी किया है। जब अमेरिकी मीडिया ने अमेरिकी आंतरिक खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से इस बारे में जानना चाहा तो ये एफबीआई ने कहकर जानकारी देने से इनकार कर दिया कि ये 2 देशों के बीच की खुफिया जानकारी है और दोनों देशों के राजनयिक हित में इस जानकारी को प्रेस के साथ साझा नहीं किया जा सकता। अब साफ है कि अमेरिका खालिस्तान को लेकर भारत के खिलाफ कितना भी दुष्प्रचार कर ले, वो भारत की एजेंसियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि पहली बात तो भारतीय एजेंसीज ऐसे काम करती नहीं हैं और करती भी हैं तो कम से कम कोई ऐसी ट्रेल नहीं छोड़ती हैं कि किसी के हाथ उन तक पहुंच सके। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।